जब से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है तब से दुमका सीट हॉट सीट मानी जा रही है और इसमें चर्चा ज़ोर शोर से चल रहा है। अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे सुनील सोरेन, जो कि 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे और 2024 में उसका नाम घोषित किया गया था, लेकिन अब उसको बैठा दिया गया है और जेएमएम की जो बहू कहे या शिबू सोरेन की बहू या हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखा जाता है कि ये सीट पहले से ही जेएमएम का गढ़ रहा है, तो इसके बारे में हमारे साथ हमारे सहयोगी है, इससे बात करेंगे कि ये दुमका जो हॉट सीट है इसमें क्या जेएमएम को सफलता मिलेगी या दोनों में एकदम कड़े से टक्कर होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो बताना चाहेंगे कि ये जो संथाल परगना है, खास करके झारखंड का जो संथाल परगना है, ये जेएमएम पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है शुरू से। अगर हम देखेंगे कि जहाँ यहाँ जो गुरुजी के नाम से मशहूर है ना, शिबू सोरेन जी, वो वहाँ से लगभग 11 बार चुनाव जो है लड़े हैं और 9 बार लगभग चुनाव जो है वो जीते हैं। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोगों का जो क्रेज़ है, लोगों का जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं गुरुजी के प्रति बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि संथाल परगना जो है माना जाता गढ़। और इसकी जो एक बहू थी सीता सोरेन अभी जो है जी, वो पहले से हम देखते थे कि किसी बात को लेकर काफ़ी मुखर रहते थी और अपने विचार जो है बेबाक अंदाज में रखते थे। कभी कभी जो है सरकार के ऐसा बयान भी आ जाता था कि अगर सरकार के खिलाफ में भी हो जाते तो दिया जाता था। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी को जो है ईडी के कस्टडी में लिया गया, वहाँ से जेल गए, तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनने की जो बात आ रही थी उसमें कल्पना सोरेन जी का जो नाम आ रहा था, तो उसमें भी जो विरोध जो सीता सोरेन कर रही थी जी, तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो है ये अंदरूनी खाने में जो है झगड़ा कह लीजिए या मनमुटाव कह लीजिए, ये सब चल रहा था। तो अब उसी का फ़ायदा जो है बीजेपी पार्टी शुरू से जो है इस पर नज़र रखे हुआ था और वो जो है बराबर और लगातार जो है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उसको जो है कुछ उनसे बातचीत लगातार निशिकांत दुबे जी के ट्वीट हम लोग देखते थे कि इस तरह से होने वाला है, उस तरह से होने वाला। तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे का भी एक बयान ट्विटर में हम लोग देखे थे कि सीता सोरेन से बात चल रही है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में थे जी। और सवाल अब ये पैदा होता है कि दुमका का जो लोकसभा सीट है वो जीतेगा कौन। दोनों सोरेन पर अब यहाँ जो है सीता सोरेन जमा विधायक से जो है वो थी और जमा से विधायक थी और जाहिर सी बात है उस एरिया में उसका पकड़ है और वो भी जो है एक बहू है गुरुजी का, सोरेन परिवार का। और ये जो जमा परिवार है ये दुमका लोकसभा क्षेत्र के ही अंदर आता है, अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी कैडर है, उसका भी अपना एक रेशियो है। तो बीजेपी के द्वारा ये सोचा गया होगा, जैसे हम देखें कि सुनील सोरेन को जो है बाकायदा ऐलान कर दिया गया था, है ना। ऐलान करने के बाद और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सुनील सोरेन को जो है बिठा दिया जाएगा या फिर वो अपने आप बोलेंगे कि 2 सीट पर चर्चा चल रही थी, या तो दुमका या राजमहल। लेकिन ज़्यादातर दुमका का ही हम लोग जो है ये चर्चा कर रहे थे कि चूँकि ये स्थानीय है, स्थानीय का मतलब ये है कि ये सीता सोरेन का एक अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो उसका भी वोट था। तो और अगर राजमहल जाता तो उसमें थोड़ा सा हो सकता उसको दिक्कत होती, हाँ नया चेहरा होता, स्थानीय नहीं तो वो लोग बोलते हैं कि दूसरी जगह से आए। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, अब तो ये खुल के बोल सकते हैं कि हम यहीं के हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो भी कुछ हुआ है हमें वो नहीं मिला है, जनता का काम नहीं हो रहा है, कुछ भी वो अपना बात रख सकते हैं। सीता सोरेन सर बार बार कहते आई है कि हमको जो जेएमएम परिवार में उस तरह का नहीं मिला है। जब दुर्गा सोरेन का 2009 में उसका डेट हो गया, उसके बाद से ये विधायक पद में है और बोल रहे कि हमको इसमें जो क्रेज मिलना था, जैसे कि दुर्गा सोरेन इसमें जेएमएम में थे और अच्छा एक नेता था, मुख्यमंत्री के लायक थे, तो हमको वो लायक नहीं मिल रहा है। तो क्या बीजेपी में उसको उस तरह का दबदबा या रुतबा उस तरह मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात, छोटा मोटा अगर हम अपना स्तर से लेते हैं, एक मान लीजिए आपका एक दुकान है, आपकी एक दुकान है, खुद का दुकान है, आप उसका मालिक हैं, ऑनर हैं, आप उस दुकान को चलाते हैं, जब चाहें दुकान खोलें, जब चाहे दुकान बंद कर दें,
एक दूसरा दुकान, बड़े दुकान में चले गए, जहाँ बहुत बड़ा दुकान है, आप वहाँ जाइएगा तो आखिर उसी के अंडर में काम कीजिएगा, उस दुकानदार का जो मालिक होगा उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह सीता सोरेन जो है सोरेन परिवार की बहू थी और इन्हीं का ये पार्टी था। और हमारा जहाँ तक हमको लगता है कि जब इस परिवार में जो उसका परिवार जो था या फिर उसका जो सीट था, वहाँ जो उसका एक रुतबा होगा, एक लोगों की जो नज़र होगी, हम लोग बाहर में भी न्यूज़ कवरेज करते हैं तो लोगों का दिमाग जब पढ़ते हैं, लोगों से जब बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी, लोगों का भी कहना यही है कि जो इज्जत जो मान सम्मान शायद यहाँ उसको मिल रहा था वहाँ ना मिल पाए बीजेपी में, क्योंकि आखिर वो दूसरी पार्टी हुआ, ये इसका अपना पार्टी था, इसका ससुर का पार्टी था, इसका बाप का पार्टी था। ये कुछ भी बोलते कुछ भी करते, इसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, क्योंकि अपना पार्टी है, अपना घर में कुछ भी बोलिए, बहुत सारा चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो सवाल अब वो नहीं है, सवाल अब यहाँ मोच की लड़ाई की हो गई जी कि अब सीता सोरेन जीतेगी या फिर हेमंत सोरेन की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये तो कंफर्म है कि ये तो सीट तो जेएमएम को मिला है जी। और जेएमएम को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पार्टी या स्ट्रॉन्ग चेहरा जो है यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सीता सोरेन भी एक मजबूत चेहरा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब बाहर में बात करते हैं आम लोगों से, तो लोगों का यही कहना है कि इस सीट पर जो है जो पहले मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उसको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है जो काफ़ी ये तो बात सही है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से काफ़ी टक्कर होगा, अच्छी खासी टक्कर होगा। और दूसरी बात ये है, अभी जो हम लोकसभा का क्षेत्र जो देखें ग्रामीण, तो इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 90 या 92 हमको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं, है ना, वोटर। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो आम लोग हैं, आम लोग की जो जेएमएम का जो पकड़ है वो मार्केट में ना होकर यानी गांव में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी जेएमएम पार्टी को प्लस पॉइंट मिल सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जेल चले गए हैं हेमंत सोरेन जी, तो इसमें भी लोगों का कहीं ना कहीं आम लोगों का आक्रोश है, खास के आदिवासी भाइयों का, जो वो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ बेन्याय हो रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि जब जेल जाने से पहले भी एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, काफ़ी शानदार भाषण हेमंत सोरेन जी का, और उसके बाद उसका जो जेल से रहते हुए जब उसको मिला था कि विधानसभा में एक भाषण देने का, तो उसने भी बहुत जोरदार भाषण दिया था। और वो साफ साफ संदेश ये दे रहे थे कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम जो है जनता के साथ या अपने विचार के साथ जो हमारा है, जो झारखंड के लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और ये मत सोचिए कि हमें जो है कोई पार्टी डरा धमका के हमको चुप करा देगा, हमारी आवाज़ जो है हमेशा बुलंद ही रहेगी। और यही सब बातें जो है लोगों के दिमाग में, आदिवासी भाइयों के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो हमको लगता है इसका भी असर ना इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं पड़ेगा। और गांव क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में चर्चा होता है जी, है ना। तो कहीं ना कहीं जेएमएम पार्टी को इससे फ़ायदा तो पहुंचेगा ही। अब जो दुमका हॉट सीट मानी जाती है, तो इसमें क्या जेएमएम कल्पना सोरेन का जो चर्चा चल रहा है, क्या कल्पना सोरेन को उतारेगी या हेमंत सोरेन को? तो क्या आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग क्या होगा? हमको तो नहीं लगता कि कल्पना सोरेन को शायद यहाँ उतारें, जैसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन ही शायद इसको बागडोर संभालेगा। क्योंकि कल्पना सोरेन के लिए जो एक गांडीय विधानसभा को खाली करा गया था, हो सकता है उसको वहाँ से, क्योंकि वो नई है और उसको हमको लगता है वहीं पे वो खड़ा करेगा। अब ये कहना तो मुश्किल है कि कौन कहाँ से खड़ा होगा, लेकिन आम लोगों का, आम जनताओं का जो प्रेशर है जेएमएम पार्टी की तरफ कि हेमंत सोरेन जी को ही यहाँ दुमका लोकसभा सीट से खड़ा किया जाए, क्योंकि उधर जो बसंत सोरेन है उसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं हो रहा है। सबसे जो चर्चा हो रहा है वो हेमंत सोरेन जी का ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो मांग को देखते हुए शायद हेमंत सोरेन को ही यहाँ से खड़ा करने का हमको लगता है कि जेएमएम पार्टी जो है इसे विचार करेगी।